मेरे घर में कोई संसार नहीं है, पर आप जैसा गुरु। तो वशिष्ठ जी बोले, राजा धरहूं धीर होई हूं सुचारी, धरहूं धीर होई हूं सुचारी, धरहूं धीर होई हूं सुचारी। वशिष्ठ जी कह रहे, राजन राजा धैर्य धारण करो, होई हूं सुतचारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र आपका होगा। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वशिष्ठ जी बोले, राजन यज्ञ की तैयारी करो। दशरथ जी यज्ञ का तैयारी किए। श्री वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए, यमन राग। श्री वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ये भागलपुर में रहते थे। भागलपुर में श्रृंगी पहाड़ है। तपस्वी नाम का गांव है, बूढ़ानाथ भगवान भागलपुर में, वहाँ शिवलिंग, वही तपस्वी गांव में श्रृंगी ऋषि का गांव है। वहाँ बटेश्वर महादेव है। श्रृंगी ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। इनके सिर पर यहाँ पर 2 सिंह था। ये हिरण की गर्भ से जन्म लिए थे। विभांडक मुनि नहा रहे थे, एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ, तेज जल में गिरा। एक हिरणी जल के साथ इनके तेज को पी, हिरणी की गर्भ से बाल का जन्म लिया। शरीर मनुष्य जैसा, परंतु 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। और
देखो भगवान राम के एक बहन थी, राम जी की एक निजी बहन थी जिसके नाम है शांता। ये कौशल्या की बेटी थी और वो भागलपुर में रहती थी राजा रोमपाद के घर में। कथा तो आनंद रामायण में दिया गया है। और वो श्रृंगी ऋषि ये शांता के साथ विवाह किए थे। तो श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजाजी होंगे। इस आनंद रामायण में दिया गया है। भगवान राम भी राखी बांधने के लिए भागलपुर आते थे। तो श्रृंगी ऋषि के बारे में वशिष्ठ जी को मालूम था। श्रृंगी ऋषि जब इनका शादी नहीं हुआ था उस समय में ये बचपन में किसी स्त्री को नहीं देखे। इनको मालूम नहीं स्त्री कैसा होता है कि वो हिरण के गर्भ से जन्म लेते। तो वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे और यज्ञ कुंड में आहुति दिए। एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव खीर को दशरथ को दिए। दशरथ उसी यज्ञ के खीर को कौशल्या को दिए। उस समय कैकेयी आई। कैकेयी बोली जीजी मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कौशल्या के पास में जो खीर था कौशल्या उसको दो भाग किया। एक भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जीजी मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था कैकेयी इसको दो भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोना को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। वो सिक्किम में, सिक्किम एक प्रांत है भारत का, वहीं पर खिनखिना बने है। वहाँ अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अंजनी के हाथ में खीर के दोना को गिराया। अंजनी माता उसको पी गई। तो अंजनी से श्री हनुमान जी का ही जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म कई तरीका से। ये शंकर सुवन है, केसरी नंदन राम जी के भाई। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया। इससे जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दिया। इससे जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। गर्भावस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए। स्कंद पुराण में दिया गया है जिसको सुंदर बालक चाहिए वो माता को संतरा एक एक संतरा डेली खाना चाहिए। और उस समय ज्यादा सोना नहीं चाहिए। इससे बालक आलसी बनेगा। उस समय माता लोग लड़ना नहीं चाहिए। इससे बालक क्रोधी बनेगा। उस समय माता लोग ज्यादा काजर वगैरह लगाना नहीं चाहिए। इससे दृष्टि दोष पैदा होगा बच्चा को। उस समय में माता लोग फिल्म वगैरह देखना नहीं चाहिए। उससे बच्चा भी फिल्म देखेगा। और उस समय माता लोग यदि भागवत कथा सुनेंगे तो जो बालक होगा वो भी भगवान का भक्त ही बनेगा। जिसको बेटा चाहिए बेटा तो 2 और 3 महीने के बीच में मयूर के पंखों को जला करके
उसके राग गुड़ के साथ 10 दिन तक खाना चाहिए। इससे क्या होगा, कन्या यदि होगी वो कन्या भी पुत्र ही बन जाएगा। स्कंद पुराण में इस विषय क्या है, जात हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चैत्र मास शुक्ल नवमी नवमी तिथि मधुमास दीपा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल दावा। काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। मंगल हारी प्रभुंस दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहूष दशरथ अजीर बिहारी। चैत्र मास शुक्ल नवमी मध्य दिवस ठीक मध्याह्न 12 बजे एक बिंदु नाग और चतुर्भुज के रूप में भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुई। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। माता कौशल्या यहाँ पर हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति करती है। स्तुति को सब पाठ करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनिवनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुज भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला। शोभा सिंधु करारी।
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता सो हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन जहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या के सामने भगवान चार हाथ वाला रूप माने विष्णु का रूप बनाकर खड़े हैं। कौशल्या ने कहा भगवान इस समाज क्या कहेगा? कौशल्या जो बाल का जन्म दिया उसकी चार हाथ, आप ये भगवान वाला रूप हटाइए और बालक बनिए। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तातय रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातय रूपा। तजहु माने ये जो भगवान वाला रूप इसको त्याग करो और कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनोपा। शिशु शिशु माने बालक माने भगवान से भी बालक अच्छा लगता है, इसलिए तो कौशल्या बोली ये रूप हटाइए बालक बनिए। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने पर मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले माता मुझे रोना नहीं आता है। कौशल्या ने कहा भले आपको रोना नहीं आता है परंतु झूठे को तो रोइए, अगल बगल वालों को मालूम पड़े। तो कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भव कृपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रामलला रोदन किए। साधारण तो बच्चे जन्म लेते रोते हैं तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है। जब भगवान रोए तो अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया, सब दौड़ दौड़ करके आई। स्त्रियों की भीड़ है। अब दशरथ महाराज को मालूम पड़ा, महाराज दशरथ सेनापति के साथ जा रहे हैं कौशल्या के महल में। अयोध्या की स्त्रियां
दशरथ को जगह नहीं दिया। सेनापति ने कहा, अयोध्या की महिलाओं, आपको शर्म नहीं आती है? महाराज खड़े हैं, कम से कम तो जगह देना चाहिए। दशरथ ने कहा, सेनापति, इन माताओं को कुछ मत बोलो, मेरा वंश डूबने वाला था। यही माता लोग एकादशी, द्वादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, छठ पूजा, नवरात्र व्रत करके भगवान शिव पार्वती को मनाए, और आज मुझे बुढ़ापा में पुत्र ही मिला है, इसलिए इनको दर्शन करना। इधर वशिष्ठ जी आए और उनकी पत्नी अरुंधति। वशिष्ठ जी बोले, राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले, गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले, काम करो, हमें अयोध्या के गुरु है, हमको देख करके स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, और आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ, और उनके पीछे अरुंधति दशरथ के महल में पहुंचे। अब कोई बालक जन्म लेता है, पहले नाभि काटा जाता है, तो राम लाला के नाभि काटने के लिए अयोध्या में जितना सब ठाकुरानी है, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, जिसको नाई बोलते, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब अपनी मेहंदी, चाकू, ब्लेड लेकर के आई है राम लाला की नाभि काटने के लिए। और उसी बीच में एक वृद्धा माता वो रो रही है, वो कह रही, मैं बहुत दूर से आई, मैं राम लाला के नाभि में अपनी मेहंदी को, चाकू को लगाए, तुरंत राम लाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, भगवान का भी काटा गया। अब कौशल्या ने कहा, आपको क्या चाहिए? वो बूढ़ी माता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस कपड़ा को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। कौशल्या ने क्या किया, दूसरा कपड़ा पहन करके, वो कपड़ा उतार करके स्त्री को दे दिया। वो स्त्री थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती एक नाइनी का, ठाकुरानी का रूप बना करके राम लाला की नाभि काटने के लिए ही आई थी। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। या कुंदिन्नु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावतः, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या सीता पद्मासना। ये ऐसा कपड़ा है, ये आग से भी नहीं जलता था और ज्यादा चमक फैलता था। इधर कैकेयी ने एक पुत्र जन्म दिया। बोलिए श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोलिए सुमित्रा नंदन भगवान की जय। इस प्रकार अयोध्या में राम जन्मोत्सव मना गया। राम कथा तो बहुत लंबा है। अब सुखदेव जी को परीक्षित ने कहा, गुरुजी राम कथा संक्षेप कीजिए, मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है। तो सुखदेव जी संक्षेप कर दिए। वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम का हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे राम जी बड़े हुए। विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम धनुष तोड़े और श्री राम जी का विवाह सीता माता के साथ, भरत का विवाह मंडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकृति के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ। 21 श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हन का नाम है। इसी श्लोक को आप सब पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। और 4 दुल्हा दुल्हन का ध्यान करें। ओम जानकी
जीवनो वंदे। ओम जानकी जीवनो वंदे। ओम जानकी जीवनो वंदे। ओम जानकी जीवनो वंदे। मांडवी प्राण वल्लभ। मांडवी प्राण वल्लभ। मांडवी प्राण वल्लभ। मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणो वंदे। उर्मिला रमणो वंदे। उर्मिला रमणो वंदे। उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते। श्रुतिकांति नमोस्तुते। श्रुतिकांत नमस्तुते। श्रुतिकांति नमोस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय।